हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। मैं हूं दानिश और आज आपके लिए लाया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टाइटल है अमेरिकन मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग यूपीआई वर्ल्ड डोमिनेंस। तो ये पेटीएम एक्सेप्टेड यार, मतलब कोई यूपी प्रोसेस है उसको पैसे पे करने के लिए, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। ये वीडियो मैंने पूरी खुद नहीं देखी, पर थोड़ा सा ऊपर से मुझे इसका वो है, आइडिया है। तो देखते हैं वीडियो बगैर टाइम ज़ाया किए। और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाली वीडियो को आसानी देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। काउंटडाउन के साथ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज के समय यूपीआई से होने वाली पेमेंट $1 ट्रिलियन पहुंच गई। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया को लीड कर रहा है। भारत में हर सेकंड लगभग 10,000 यूपीआई पेमेंट हो जाती है। यूपीआई से पेमेंट करना इतना सिक्योर और आसान है कि इस पेमेंट सिस्टम में कई देश इंटरेस्टेड हैं और कई देश इसको अपना भी चुके हैं। आज के समय भूटान, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, यूएई जैसे कई देशों में यूपीआई ऑपरेट कर रहा है। वही फ्रांस यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एडॉप्ट करने वाला पहला वेस्टर्न देश बना। यूपीआई की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख गूगल ने भी यूएस गवर्नमेंट से कहा था कि हमें भी यूपीआई जैसे एक पेमेंट सिस्टम एडॉप्ट कर लेना चाहिए। बट यूएस गवर्नमेंट ने अपना फिट नाउ करके एक पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जो ना ही तो यूपीआई जैसा इजी है और ना ही कॉस्ट इफेक्टिव। तो यूपीआई में ऐसा क्या है जिससे यूएस डर रहा है? और अभी 2 दिनों पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने मीडिया के सामने यूपीआई और इंडिया के बारे में कुछ ऐसा बोला जिससे मीडिया में काफी चर्चा हुई। आगे आपको उनका वीडियो भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या सच में यूपीआई यूएस की डोमिनेंस के लिए खतरा है। बस आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने इंटरव्यू देते हुए यूपीआई के बारे में कुछ ये कहा। I just see a very promising future in India. We just launched Just WhatsApp new payments products in India last first. month. So now you can send Okay, money as to we your started. friends and family through WhatsApp Nice. as easily as sending a message, and See a very promising digital future for India. that was possible because of the UPI system that has been built in India, a unified payments interface. It makes it easy for anyone to instantly accept payments across different apps. And India is the first country in the world to do anything Ease like of this. payment has risen due to digital focus. It's, No so doubt. we're grateful to be able to बात बिल्कुल support this ठीक kind कह of रहे हैं। innovation, to help to work to create more prosperity and help achieve a more digital India. And frankly, I think that a lot of other places around the world are going to be better off when they follow some of this lead that India has set in creating public UPI goods like has made this. it So easy for payment there's across really a platforms. tremendous amount to be inspired by with what is going on in India now, and we're just grateful to be able to serve our community here and help people stay connected with the people they care about, but also create economic opportunity as well. यह है सऊदी अरब की डेलीगेट जो G20 समिट में भारत में आई हुई थी। इन्होंने यूपीआई से मात्र 2-3 सेकंड में ही पेमेंट करके शॉक्ड हो गईं। फिर इन्होंने यूपीआई के बारे में कुछ ये कहा। Rasha Khalid by bin using a Aftan. technology that's Google Pay. And I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology, and this was amazing because I didn't actually bring my card nor cash, but I managed. So thank you so much. We realized that India is one of the best countries to implement digital technology. Therefore, all the G20 countries are going to learn from India. आज के समय यूपीआई इतना सक्सेसफुल बन पाया, उसके पीछे इन 4 चीजों का मेजर कंट्रीब्यूशन है। पहला डीमोनेटाइजेशन, दूसरा जियो का सस्ता इंटरनेट, तीसरा फिनटेक कंपनी जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और चौथा कोविड-19। ये एक तरह से मेन रीजन थे जिससे आज यूपीआई इतना सक्सेसफुल बन पाया। यूपीआई से होने वाली ट्रांजैक्शन इंडिया में साल 2022 में 45 बिलियन पहुंच गई। वहीं दूसरे नंबर पर चाइना मात्र 18 बिलियन के साथ है जो कि इंडिया से आधे से भी कम है। वहीं यूएस की बात करें तो इंडिया में यूएस से 6-7 गुना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होती हैं। आज दुनिया भर के देश यूपीआई को अपनाने में इंटरेस्टेड हैं, पर यूएस ऐसा नहीं चाहता। गूगल ने एक बार यूएस को यूपीआई अडॉप्ट करने के लिए बोला भी था, पर यूएस गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हाल ही में अभी गूगल के सीईओ इंडिया में आए थे। इन्होंने यूपीआई और इंडिया के बारे में कुछ ऐसा कहा। आप ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यूएस यूपीआई को हेट क्यों करता है। We saw the opportunity on top of UPI. In fact, I used the UPI example in other countries around the world
I think, the fact that you can, the way the COVID relief funds show up in an मुझे individual's accounts बहुत पसंद instantly, है बंदा it's इसकी remarkable. maturity, And, we ऊपर से built Google simplicity. Pay in India based on simple thing. the UPI stack. And now we are bringing that to other countries around the world. देखो गूगल के सीईओ भी मानते हैं यूपीआई एक रिवोल्यूशनरी है और ये उसे दुनिया भर में ले जाना चाहते हैं। बहुत से देश तो यूपीआई को अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिए, पर यूएस ये सब देखकर खुश नहीं है क्योंकि यूपीआई यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है। देखो यूएस का सबसे बड़ा वेपन उसका न्यूक्लियर बम नहीं है बल्कि उसका डॉलर है। ये इतना खतरनाक है जिससे कोई मरता नहीं बल्कि पूरा देश ही बर्बाद हो जाता है। देखो ईरान में अमेरिका ने कई साल पहले स्विफ्ट का बैन लगाया, यानी ईरान को डॉलर यूज करने से मना कर दिया, जिससे आज देखो ईरान की हालत क्या हो गई। और यूएस अभी वैसा ही रसिया के साथ किया। रसिया ने जैसे ही यूक्रेन पर अटैक किया तो यूएस ने तुरंत रसिया को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए स्विफ्ट का बैन लगा दिया, यानी रसिया को अपना डॉलर यूज करने से मना कर दिया। इससे ये तक हुआ कि रसिया के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में थे वो सभी फ्रीज हो गए, उनका यूज अभी रसिया नहीं कर सकता। इससे रसिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। इसीलिए दुनिया भर में जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सभी को ये डर लगा रहता है कि अगर हम यूएस को नाराज कर देते हैं तो वो हम पे स्विफ्ट बैन भी लगा सकता है। इसीलिए दुनिया में कई बड़े देश डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, यानी बड़े देश डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं, पर ये काम यूपीआई की मदद से आराम से हो सकता है। इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि जिस भी देश से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी लोकल करेंसी में करें। जैसे अभी रसिया इंडिया के बीच में रूबल और इंडियन INR पर ट्रेड हो रहा है, पर इसमें यूपीआई और भी मदद कर सकता है क्योंकि भारत सरकार यूपीआई में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम का फीचर भी ऐड करने वाली है, जिससे कोई भी जो देश के बाहर काम कर रहा है वो डायरेक्ट यूपीआई से अपना पैसा इंडिया में भेज सकता है। अभी तक क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई यूएई में काम कर रहा है और 1000 दिरहम कमा के वहाँ के बैंकों से इंडिया भेजता है तो सबसे पहले वो पैसा डॉलर में कन्वर्ट होता है, फिर उसे इंडिया में भेजा जाता है। इंडिया में आरबीआई उसे रेट के हिसाब से यूएस डॉलर से INR में कन्वर्ट करती है और इंडिया में उसके फैमिली को दे देती है। पर यूपीआई पे ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप खत्म हो जाएंगे, सीधा लोकल करेंसी में ही मामला सिमट जाएगा, जिसमें डॉलर का कोई रोल नहीं बचेगा। इसीलिए यूएस चिंतित है कि कहीं यूपीआई वर्ल्ड को डोमिनेट न करे, जिससे उसके स्विफ्ट और डॉलर को नुकसान पहुंचेगा। और एक ये भी कारण है कि ये अमेरिका की ईगो को हर्ट करता है, क्योंकि वेस्ट हमेशा से एशिया को एक नीचे के देश मानते हैं। यूएस को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें वो मानते हैं कि हम ही हैं जो ऐसी कंपनीज बना सकते हैं जो वर्ल्ड को डोमिनेट करे, बट इंडिया को ऐसा करते देख उनको पच नहीं रहा। आपको क्या लगता है यूपीआई ग्लोबली सक्सेसफुल बन पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो गाइस बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, जैसे कि उन्होंने बताया कि रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो फिर उन्होंने डॉलर बंद कर दिए उसमें, तो उस वजह से नुकसान मिला। अच्छा, बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव बात ये थी कि यूएस डॉलर जो है वो उनका हथियार है। अब बहुत सारे मुल्कों में वो जब बंद कर देते हैं, जैसे ईरान में उन्होंने बताया, और भी बहुत सारे इस तरह हैं जिनको इन्होंने वो कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब उनकी इकॉनमी रही नहीं ना फिर। तो इसी तरह इंडिया भी डर रही है ना हो कि वो ये कर दें। तो वैसे स्टेप अच्छा है, जैसे बहुत वो हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा अगर यूँ इस तरह कन्वर्ट किए बगैर आप वहाँ से यहाँ पैसे भेज सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.